पंचम, पंचम, आई एम रियली सॉरी। इन लोगों ने। अरे प्रियंका दीदी, आप क्यों माफी मांगती हैं? इसमें आपका कोई दोष है? इस घर में सब पत्थर के इंसान रहते हैं जिन पर तुम्हारी बातों का, तुम्हारी अच्छाई का कोई असर नहीं होगा। उल्टा हर बार तुम अपना पैर जख्मी कर बैठते हो। मैं जानता था, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर नहीं आया। मुझे पता था यहाँ पर यही होने वाला है। और आप इतनी दुखी क्यों होती? जो होगा अच्छे के लिए होगा। चलता हूँ, टेक केयर। पलक झपकते ही कटे दुख की काली रात, दीप जले जब श्रद्धा के होते हैं प्रभु साथ। हेलो मिस्टर सिंघानिया, मैं इंस्पेक्टर डिसूजा बोल रहा हूं। आप फौरन सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाइए। क्यों, क्या बात है? मिस्टर सिंघानिया, वो आपके बेटे दीपक का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, मैं अभी पहुंच रहा हूं। अभी किसका फोन था? शारदा, हमें अभी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। हमारे दीपक का एक्सीडेंट हो गया है। आज ये माँ आपको बद्दुआ देती है। इस माँ की हाय लेकर ये घर कभी आबाद नहीं रह पाएगा। अगर मेरे बच्चे पर कोई आँच आए तो आपका दीपक भी रोशन नहीं रह पाएगा। एक्सक्यूज मी, अभी अभी एक एक्सीडेंट का केस आया होगा दीपक सिंघानिया का। किस वार्ड में है वो? मिस्टर सिंघानिया। ऑफिसर, कैसा है मेरा बेटा? कहाँ है वो? आप मेरे साथ आइए। कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई है? आप आइए, आप लोग आइए मेरे साथ। दीपक! दीपक! दीपक बेटा उठो, उठो बेटा। दीपक! दीपक बेटा उठो। दीपक! दीपक! मेरे बच्चे को क्या हुआ? मेरे बच्चे को उठो। दीपक! पंचम, इन पंक्तियों में कितना गहरा अर्थ छुपा है ना। जिस तरह से इंसान पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी तरह से आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। टीना, पापा आगे पानी ले आना। लाई मौसी। डैड, राहुल और चिराग के बारे में वकील से कुछ बात हुई? इस वक्त तू ऐसी बातें क्यों कर रहा था? लो, आप भी वही सवाल कर रहे हो जो मौसी कर रही थी। क्या बात है जिया जी? आप इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? राजश्री, दीपक अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या?
कार एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। अभी थोड़ी देर पहले टंडन ने मुझे फोन पर यह खबर दी। हमारे संबंध उनके साथ चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन सचमुच बहुत बुरा हुआ राजश्री। वेरी सैड। जो आज तेरा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। तैयारी तो भगवान राम के राज्याभिषेक की भी हुई थी, लेकिन क्या वो राज्याभिषेक हुआ? उल्टा उनको 14 साल का वनवास हो गया। तू कहना क्या चाहता है? ये सगाई नहीं होगी। डैड, क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि इतने कान के कच्चे लोगों के घर हमारी दीदी का रिश्ता नहीं हो पाया? अगर शादी के बाद किसी की बात सुनकर वो हमारी दीदी को परेशान करते, तो क्या हम अपनी दीदी को इतनी आराम से तकलीफ से बचा पाते? कहां खोगी राजश्री? पंचम के बारे में सोच रही थी। कभी कभी उसकी बातें कितनी विचित्र लगती है ना। कभी कभी उन पर गुस्सा भी आता है और कभी लगता है कि वो हमें भविष्य का एहसास कराना चाहता है। उसने कहा था कि टीना की सगाई नहीं होगी और नहीं हुई। उसने कहा था कि अगर रिश्ता ना हो तो अच्छा है और नहीं हुआ। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ही हुआ कि ये रिश्ता नहीं हुआ। अगर ऊपर वाले ने दीपक को सिर्फ इतनी ही जिंदगी देनी थी, अगर 2 दिन पहले टीना का रिश्ता हो जाता तो सोचिए दुनिया उसे क्या कहती। एक बार किसी लड़की के माथे पर मनहूस होने का दाग लग जाता है, आप तो जानते हैं कि उसका दोबारा रिश्ता होना कितना मुश्किल है। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। हमारी टीना कलंक से बच गई। ये भी दीपक की मौत का दूसरा पहलू है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, हमारा नाम केस में कैसे नहीं आया? क्योंकि हमने बयान ही ऐसा दिया था। हमने बयान दिया था कि सिर्फ गाड़ी ले जाने के लिए हमने तुम्हें फ़ोन किया था, और उसके बाद किडनैपिंग के बारे में तुम लोग कोई आइडिया नहीं था। थैंक्स अ लॉट। लेकिन क्या तुम दोनों को दीपक के बारे में पता चला? हाँ, हवलदार ने बताया। बुरा लगा, परेशान भी हुए। ना जाने अभी इस केस का क्या होगा। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। केस का जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन ये सोचो अगर तुम लोग बाहर होते तो क्या होता? क्या होता? क्या किडनैपर्स पर मर्डर का शक नहीं जाता? और सोचो अगर तुम्हारे हाथों उसकी मौत हो जाती तो क्या होता? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि यही संत। विकारों को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो राहुल, विकारों पर काबू पाने की कोशिश करो। और बुरा वक्त टल गया ये मानकर दुआ करो कि भगवान दीपक की आत्मा को शांति दे। सच में वो उसकी बूंदों की तरह पवित्र थी हमारे दीपक की आत्मा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, स्वर्ग नसीब हो उसे। यकीन मानिए बस, जब हमें दीपक की मौत के बारे में पता चला तो हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब हमारी यह हालत हुई है तो
हम समझ सकते हैं कि आप लोगों के दिल पे क्या बीत रही होगी, लेकिन क्या करें, ऊपर वाले की मर्जी के आगे इंसान भला कर भी क्या सकता है। भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? अगर उसे किसी की जान लेनी थी तो मेरी जान ले लेता। मिस्टर सिंघानिया, ये रही आपके बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आपके बेटे की मौत सर से घाव लगने से जरूर हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त उन्होंने शराब पी रखी थी। शराब? और दीपक ने? जी हाँ, और इतनी पी रखी थी कि ऐसी हालत में ड्राइव करने वाले का इतना खतरनाक एक्सीडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? सब बकवास है, आपकी रिपोर्ट झूठी है। ये क्या कह रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक ही तो कह रहा है। हमारे दीपक ने कभी शराब को नहीं छुआ, भला वो इतनी शराब कैसे पी सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? जिस वक्त उसकी बॉडी हॉस्पिटल में लाई गई तो उसके बदन में से शराब की बू आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आप लोगों से छुप कर पीता हो? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, ना तो उसका सर्कल ऐसा था और ना ही हमारी तरफ से कोई पाबंदी थी कि वो शराब ना पिए। हमारा दीपक तो खुद शराब से नफरत करता था, वो शराब कैसे पी सकता है? इंस्पेक्टर, अगर मेरे बेटे की मौत की वजह शराब है तो जरूर इसमें किसी की चाल है। किसी ने धोखे से उसे पिलाई होगी, और जो मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है वो यकीनन मेरे बेटे का दोस्त तो नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप ये पता लगाइए कि उस वक्त मेरे बेटे के साथ कौन था। प्लीज। डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूं। चलता हूं। आखिर कौन हो सकता है वो जिसने दीपक को शराब पिलाई होगी? पता लगाइए उस हत्यारे का, सख्त से सख्त सजा दीजिए मेरे बेटे के हत्यारे को, सख्त से सख्त सजा दीजिए। भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि इंस्पेक्टर कुछ कर पाएगा। अगर उसने कुछ नहीं किया तो मैं खुद पता लगाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। नहीं सिंघानिया साहब, उसकी माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, जहां तक उसके पता लगाने का सवाल है, आप टेंशन मत लीजिएगा, हम हैं ना। आखिर हम किस दिन काम आएंगे? भाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जब तक हम उस आदमी का पता नहीं लगा लेते हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्या? वो लोग जानना चाहते हैं कि दीपक को शराब किसने पिलाई थी, और आप लोगों ने वादा किया है कि आप उस आदमी का पता लगाएंगे। हाँ पुत्र, हाँ। मगर क्यों? आपको इस लफड़े में पड़ने की जरूरत क्या है? धर्म पुत्र, तू अभी छोटा है, नादान है। अरे तू नहीं जानता कि यही तो सही वक्त है सिंघानिया की नजरों में हीरो बनने का। ये सपने देखना बंद कीजिए आप लोग। अगर सिंघानिया को पता चल गया ना कि दीपक को शराब किसने पिलाई थी तो वो हम सबको तबाह कर देगा। क्या बकवास कर रहा है तू? पापा, बकवास नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं आपको। दीपक को शराब मैंने पिलाई थी। क्या? लो शराब? नहीं यार, मैं शराब नहीं पीता। आई हेट इट यार, मेरी बात मान लो, पी लो इसे। तुम्हारे दिल में जो आग लगी है वो बस यही बुझा सकती है।
मेरे दिल में जो आग लगी है उसे सिर्फ पंचम बुझा सकता है, बस। तो बस आज मेरी बात मान लो। मैं प्रॉमिस करता हूं मौका मिलते ही पंचम को तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। क्या? पंचम को तुम मेरे कदमों में लाकर डाल दोगे? प्रॉमिस करते हो? जेंटलमैन्स प्रॉमिस। अरे तो लाओ यार, लाओ। बहुत कड़वी है यार। पंचम से भी ज्यादा कड़वी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसे एंजॉय करो, मैं आता हूं, एक छोटा सा काम। अरे मजा आया। ओके। दादी, तू ही है दीपक का कातिल? अच्छा, दीपक के साथ साथ इसने हमारे भविष्य की भी ऐसी की तैसी कर दी। सुनने तो आता है इसको ऐसी सजा। बेवकूफ, कम से कम उसे घर तो छोड़ देता जब पहली बार दारू पी थी। मैं कैसे ड्रॉप कराता जब मैं... पापा, दीपक का कातिल मैं नहीं हूं। तो उसका कातिल पंचम है। पंचम? हाँ पापा, पंचम। उस दिन वॉशरूम से जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा तुम खेल से छूट गए तुम? अरे हाँ, तभी तो एंजॉय करने आए हो तुम यहाँ, नहीं? नहीं दीपक जी, मैं आपसे बात करने आया हूँ। देखिए आप... तुम देखो, यू जस्ट वेट एंड वॉच मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जब से तुम्हारी बहन का रिश्ता हमारे घर आया था, तब से हमारा परिवार लगातार मुसीबतें झेल रहा है। हमारे बुरे दिन भी उसी दिन शुरू हो गए थे जब आपके डैड हमारे घर आए थे। अरे इसी बात का तो मुझे अफसोस है कि मेरे पापा उस मनहूस साथ तुम्हारे घर गए ही क्यों, और तुम्हारी बहन की भोली सूरत के झांसे में क्यों आए, जो हमारे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती है। ये गलत है, मेरी दीदी ऐसी नहीं है। आप लोग कान के कच्चे। क्या? हम लोग कान के कच्चे? क्या कहा तूने? हम कान के कच्चे हैं? क्या बोलता है तू? दीपक जी, मेरी बात मान लीजिए। झगड़ा शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके अंत का कोई अंत नहीं होता। बात मान जाइए। अगर नहीं माना तो क्या कर लेगा तू? बता, क्या कर लेगा तू? मारेगा मुझे? अरे तेरे सामने खड़ा हूं मैं, मारता क्यों नहीं है तू? है मार तू मुझे। क्या कर लेगा तू? हाँ? इसे कहते हैं गोड़ में खाज। जितना ज्यादा हमारे अशोक भैया मुसीबतों से बचने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा अशोक जी को मुसीबतों में धकेलते जा रहे हैं उनके सुपुत्र श्री पंचम जी।